जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए माचिस की डिबिया के उपाय लेके आई हूँ जो कि इतने पावरफुल रेमेडीज हैं। जिसने भी ये रेमेडीज की है उन्हें बहुत बहुत बेनिफिट मिला है और बहुत जल्दी बेनिफिट मिला है। और ये माचिस की डिबिया का उपाय हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे इसे यूज में लाके हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे कामों में सफल हो सकते हैं, बस आज की वीडियो इसी पे है। तो चलिए जल्दी से मैं वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए जानते हैं कि माचिस की डिब्बी के ऐसे कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जो आपको लाइफ में सक्सेस दिला सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार हमारे कई पड़ोसी होते हैं या रिश्तेदार या फिर कुछ ऐसे सर्कल में लोग होते हैं जो अननेसेसरी हम पे झगड़े करते रहते हैं और कई बार तो ऐसे केस भी डाल देते हैं जिनमें हमारा कोई रोल नहीं होता। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपको लगता है भाई इस केस में तो आपको रोल नहीं है कोई, फिर भी आपको उलझा दिया है, तो लिखिए यस, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मुझे अननेसेसरी किसी केस में फंसना पड़ गया है। तो आज का ये जो उपाय है ना, आपको 101% केस से मुक्ति तो दिलाएगा ही, इवन आपके दुश्मन को आपसे माफी भी मंगवाएगा। तो ये उपाय है शनि, राहु और मंगल का। जब भी आप पे केस कोई पड़ता है तो शनि की दशा होती है और राहु की दशा होती है और मंगल की दशा होती है। यानी ये तीनों ग्रह मिलके कुछ ऐसा कर देते हैं कि इंसान को केसों में ऐसा उलझा देते हैं कि उसके कितने सारे पैसे इसमें खर्च होते हैं और कहीं जीत भी नजर नहीं आती, टाइम भी इतना वेस्ट होता है, दुश्मनी अलग हमारी जिंदगी में और बढ़ती जाती है। तो बहुत बहुत सारी परेशानियां होती हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई काम आप शुरू करना चाह रहे हैं तो आस पड़ोसी कोई रोड़े अड़ा रहा है, भाई इसका बिजनेस नहीं चलना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, तब भी ये माचिस वाला उपाय आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो करना क्या है, आपने मंगलवार के दिन एक नई माचिस खरीदनी है, वो भी चंद्र स्वर से, सॉरी चंद्र नहीं सूर्य स्वर से, क्योंकि गुस्से वाला काम है तो अगले बंदे को डराना है हमने। तो आपने सूर्य स्वर से पहले तो अपने जागना है और फिर कदम भी सूर्य स्वर में नीचे रखना है धरती पर। उसके बाद आपने सूर्य स्वर से ही घर के बाहर कदम रखना है और माचिस की डिब्बी भी सूर्य स्वर में खरीद के ले आनी है। अब करना क्या है, आपने इसको घर नहीं लाना है। इस माचिस को आपने गहरी लंबी सांस के साथ अपनी इच्छा को जाहिर करते हुए, जैसे कि फलाना बंदा मुझसे केस में हार गया है और ये केस में मेरी जीत हो गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इस तरह की इच्छा इनहेल करते हुए आप उस माचिस को मंदिर में रखाएंगे। कोशिश कीजिए ये किसी माता के मंदिर में रखे हैं, जैसे दुर्गा माता का मंदिर हो गया, काली माता का मंदिर हो गया, जो कि क्रूर देवियां हैं। तो मतलब इस तरह की देवी मंदिर में रख के आना है जहां पे ये माचिस की तीली जले और आपका काम हो जाए। अब मंगल और शनि और राहु हमारे निर्जीव और जीव दोनों प्रकार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप गाड़ी को देख लें तो शनि, आप अगर सूर्य को देख लें तो ये पिता के रूप में आपके साथ होते हैं, आप चंद्र को देख लें तो आपकी माता के रूप में आपके साथ मानी जाती हैं, आप भाई बंधुओं को देख लें तो ये मंगल के रूप में आपके साथ जाने जाते हैं। तो बहुत ही लोगों के रिश्ते भी खराब होते हैं इस वजह से कि अगर आपका ये ग्रह चाल ना ठीक हो, आपके मंगल राहु और शनि ठीक ना हो। ये माचिस का उपाय करते ही आपके सारे तीनों ग्रह लेवल में आ जाएंगे, क्योंकि माचिस की तीली आग जलाती है और आग है सूर्य, और जो तीली है लकड़ी की वो है मंगल, और जो केमिकल है वो है राहु, और जब जल के धुआं छोड़ता है तो ये है शनि। तो आप समझिए कि चारों ग्रह आपकी मुट्ठी में आ जाते हैं, आपके फेवर में आ जाते हैं। आप कोर्ट केस भी जीते हैं, आप दुश्मन से जंग में भी जीते हैं, इवन सामने वाला आपसे माफी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई भैया, कि मैंने गलती से तुम पे ये सारी चीजें कर दी हैं। तो ये तो हो गया आपका उपाय, कोई कोर्ट केस हो या कोई दुश्मन आपको तंग कर रहा हो। सेकंड उपाय क्या होता है, कई बार हम जा रहे होते हैं किसी ऐसी पहाड़ी जगह से जहाँ पे नेगेटिव ऊर्जाएं इस तरह वातावरण में घूम रही होती हैं। अब कुछ लोग तो इन चीजों को मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, जो मानते हैं वो समझते हैं।
तो ये नेगेटिव ऊर्जाएं कई बार यूं ही पीछे लग जाती हैं और रात को हमें बुरे बुरे ख्याल आते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि कुछ दिनों से अच्छा काम चल रहा है, अचानक से रात को नींद नहीं आती, बेचैनी हो जाती है, या फिर नींद आती है तो लगता है कि जैसे कोई बुरी शक्ति आपको तंग कर रही हो, बुरे विचार आ रहे हो, या फिर एक भार सा पड़ता हो, सर दर्द होना शुरू हो जाता हो, बेतुके ख्याल आने शुरू हो जाते हो, तो ये ऊपरी हवा होती है। अब इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, माचिस की डिब्बी लेनी है। जो भी काम करना है आपको नई माचिस की डिब्बी से करना है, पुरानी घर पड़ी हुई यूज की हुई डिब्बी के साथ नहीं करना। अब आपने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज आपने उस माचिस की डिब्बी को सर से घुमाना है 7 बार। कितनी बार? 7 बार घुमाना है। और 7 बार घुमाने के बाद आपने साथ साथ बोलना है कि जो भी बुरी नेगेटिव एनर्जी है या कुछ भी किया कराया रोग दोष या मेरी जो भी समस्या है वो इस माचिस के जलने के साथ साथ खत्म हो रही है। अब आपने इस माचिस को जलाना नहीं है, इसे चौराहे में फेंक के आना है, और ये 7 बजे से पहले फेंक के आना है, शाम के 7 बजे से। इस उपाय को आप शाम के 7 बजे से पहले कभी भी कर सकते हैं, बस 7 बजे सूर्य डूबने के बाद नहीं करना है, क्योंकि फिर वो बुरी चीजें और उजागर हो जाती हैं, कई बार तो निकलती हैं फिर से लौट आती हैं। लेकिन आप दिन में करेंगे तो आपकी ऊपरी हवा कोई भी 1-2 दिन की जो आपको तंग कर रही है वो ठीक हो जाएगी। अब तीसरा माचिस की डिब्बी का उपाय बताने जा रही हूँ। छोटे बच्चे होते हैं, वो कई बार बहुत सारे घरों में डरते हैं, ठीक है, उनको डर लगता है या मुंह में बुदबुद आते रहते हैं कई बच्चे। आपको लगता है कि ये बच्चा मतलब रात को सोते टाइम कुछ ना कुछ बोलता रहता है, या फिर डरता रहता है, या फिर रोता रहता है, तो आपने उसके सिरहाने माचिस की एक नई डिब्बी रख देनी है मंगलवार के दिन में, और साथ में एक छोटा सा नाइफ रख देना है लोहे का। और ये हर मंगलवार आपने डिब्बी चेंज करनी है। ये वाली डिब्बी आपने चौराहे पे फेंकानी है या फिर किसी पीपल के पेड़ के पास रखानी है। 2 बातें आप याद रखिएगा, और साथ ही आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना इन कार्यों को करते हुए, और घर वापस लौट आना है। उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये माचिस की डिब्बी का कार्यक्रम समझ में आ गया होगा। और ये सारे काम आपने सूर्य स्वर में करने हैं, चंद्र स्वर में नहीं करने, क्योंकि चंद्र स्वर ठंडा होता है और सूर्य स्वर उग्र और गर्म होता है। तो जो भी हमें हैवी या रिस्की कार्य करने होते हैं वो सूर्य स्वर के साथ ही करने होते हैं। तो बहुत ही बेनिफिट है ये चीजें। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी समस्या है तो इन उपायों को कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक और फिर से सूचना देने जा रही हूँ। पीछे भी काफी बार मैं बता चुकी हूँ, 20th से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं स्वर विज्ञान की, और ये 6:30 से 7:30 का टाइम शाम का रहेगा। इसमें आपको बेसिक और एडवांस दोनों क्लासेस दी जाएंगी, प्लस आपकी जो समस्या है, जिस चीज के लिए आप सीख रहे हो कि आपको लगता है कि मेरी ये समस्या इससे दूर हो जाएगी, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। आपको अच्छी अच्छी रेमेडीज दी जाएंगी, और कहते हैं ना कि बहुत सारा ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि लाइफ में आप कितने सक्सेसफुल होने वाले हो। स्वरों का ज्ञान बहुत 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 किस्मत वालों को मिलता है। अगर आपकी किस्मत में भी शिव भगवान की कृपा है तो आप भी इस क्लास पर जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं इंस्टा का यहाँ का आपको बार बार लिंक इसीलिए दे रही हूँ कि आप इंस्टा पे संपर्क कीजिए। तो कि मुझे कुछ कह रहे थे मतलब बच्चे भी कि हमारे मतलब मोबाइल नंबर दे दीजिए, या इंस्टा पे हम नहीं संपर्क कर पा रहे। मैं आज आपको मोबाइल नंबर भी यहाँ एक मेंशन कर देती हूँ, लेकिन आप अभी वहां पे मैसेज नहीं कीजिएगा। वहां पे आपका मैसेज आएगा 15 तारीख के बाद, यानी कि 16 के बाद, क्योंकि मैं एक्टिव उसको 16 को करने वाली हूँ। आप वहां पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए और वहीं पे आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। अब मैंने 18 तारीख तक टाइम बढ़ा दिया है, ताकि आपको 18 तारीख तक अच्छी तरह से सोचने विचारने का टाइम मिल जाए कि ये टाइम बार बार नहीं आता और हर बार कृपा नहीं बरसती। इसके बाद मैं कुंडलिनी अवेकनिंग की क्लासेस शुरू करने वाली हूँ। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुंडलिनी अवेकनिंग की क्लासेस शुरू कीजिए, हम सीखना चाहते हैं। मेरे फेसबुक से जुड़े लोग भी, मेरे इंस्टा से जुड़े लोग भी। तो मैं डेफिनेटली कर रही हूँ स्टार्ट। इस बार कुंडलिनी अवेकनिंग में आपको धमाका पैकेजेस मिलने वाली है। थोड़ा सा बताऊंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि टाइम कम रहता है आपके पास भी, और आप ज्यादा लगता है कि नहीं मतलब हमारे पास इतना टाइम। तो छोटे से ही आपको बात समझाती हूँ। कुंडलिनी अवेकनिंग का क्या फायदा है।
जो लोग कुंडलिनी अवेकनिंग कर लेते हैं वो अपने आप को पहचान लेते हैं, अपने लक्ष्य को पहचान लेते हैं। हर इंसान जन्म लेता है, उसका कोई लक्ष्य होता है। वो चाहता है कि मुझे नेम एंड फेम मिले, मैं जिस लक्ष्य से जीवन में आया हूँ वो लक्ष्य मेरे सामने आ जाए और मैं अंत में निरंकार के साथ एक समान होके, अनुरूप होके उसके साथ लीन हो जाओ। तो ये कुंडलिनी अवेकनिंग क्लासेस उसी लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारे लक्ष्य के साथ हम जुड़ें, हम अपने लक्ष्य को पा सकें, हम अपना नेम एंड फेम बना सकें, दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जा सकें। तो उन्हीं के लिए ये कुंडलिनी अवेकनिंग की क्लासेस रहेंगी। अभी बस आपको अपडेट दे रही हूँ, नेक्स्ट वीडियोस में इसके प्रोसीजर बताए जाएंगे। अभी पहले स्वर विज्ञान की 20 डेज तक क्लासेस चलेंगी, तो जो भी ज्वाइन करते हैं अभी भी टाइम है 18 तारीख तक, आ जाइए इंस्टा पे और मैसेज कीजिए। और जिनको नहीं मतलब पता चल रहा उनको मैं मैसेज कमेंट पे फ़ोन नंबर बता देती हूँ जो बाद में डिलीट कर दिया जाएगा, वो वाला नंबर आप नोटिस कर लीजिएगा। तो उसके बाद आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।